राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार विदुर जी के समक्ष मैत्रेय जी सृष्टि क्रम का वर्णन करते हैं और भगवान ने इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की, किस प्रकार तीनों गुण मनुष्यों के एवं हर एक जीवों के स्वभाव, कर्म, उसके अनुसंधान में हर एक जीवों के विषय में उन्होंने क्रमशः समझाया। इसके बाद देवता लोग स्वयं प्रकाशित परमात्मा के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें त्रिगुणमयी माया से भगवान आपने बनाया है और विश्व की रचना के लिए, इस सृष्टि की उत्पत्ति के लिए आपने हमारा निर्माण किया है, किंतु हम अलग अलग स्वभाव के कारण एक साथ संगठित हो नहीं सकते। इसकी वजह से हम आपको समय समय पर भोग प्रदान नहीं कर सकते, हम स्वयं भी किसी दूसरे के द्वारा भोग संपन्न नहीं कर सकते। इसलिए कृपा करके आप हमें अपनी शक्ति दीजिए और इसके अतिरिक्त हमें आपकी ज्ञान शक्ति भी दीजिए कि जिसके द्वारा हम इस संसार में हर एक जीवों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर सकें। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 6ठे अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो विराट शरीर की उत्पत्ति इस विषय में है। श्री मैत्रेय जी ऋषि कहते हैं कि सर्वशक्तिमान भगवान ने देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण देवता लोग एवं उनकी महतत्व आदि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है। तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंचतन्मात्रा, मनस सहित 11 इंद्रियां और ऐसी कुल मिलाकर 23 तत्वों के समुदाय में भगवान प्रविष्ट हो गए और उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उन सभी तत्वों को आपस में मिला लिया और अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा उनका संगठन किया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। हमने पहले भी अध्याय में बहुत बार सुना कि विराट पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई और समग्र सृष्टि का क्रम क्या है। यही गूढ़ ज्ञान मैत्रेय जी भी विदुर जी को सुनाते हैं और वे कहते हैं कि विराट पुरुष होने से पहले भी वह शक्ति के रूप में निवास करते थे और इसके बाद क्रमशः एक एक अंगों का विकास हुआ, जिस विषय में हमने आपको पहले के अध्याय में भी कहा था। अब जल के भीतर जो अन्य रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक वहाँ पर रहा। यहाँ पर दिव्य वर्षों के बारे में कहा गया है। हम यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो वर्षों की गिनती कर रहे हैं वो सामान्यतः गिनती है, लेकिन दिव्य वर्षों की गिनती कुछ अलग प्रकार से है। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ यानी कि कार्य था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1, 10 और 3 भाग किए, जो कि 1 भाग हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 भाग आध्यात्मिक, आदि दैविक एवं आदि भौतिक ऐसे विभाग किए। यह विराट पुरुष ही सर्वप्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। इसलिए भगवान के अवतारों की बात जब कही जाती है तो सर्वप्रथम भगवान का अवतार विराट पुरुष का ही कहा जाता है। वह आध्यात्म, अधिभूत
तथा आदि दैविक रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया एवं उसे जगाया तथा उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ, वह तुम सुनो। इसके पश्चात विराट पुरुष का मुख उत्पन्न हुआ, फिर उसका तालु उत्पन्न हुआ और इसके बाद उसके नथुने प्रकट हुए, जिसमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जो इससे जीव गंध को ग्रहण करता है। इसके बाद उस विराट पुरुष के अंदर आंखें प्रकट हुई, जिसमें सूर्य ने प्रवेश किया, जो एक नेत्रेंद्रिय से पुरुष को विविध रूपों का दर्शन कराता है और जिससे विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, जिसमें वायु स्थित हुआ। इसके बाद कर्ण छिद्र प्रकट हुए और उनमें अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिससे जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि को अनुभव करता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुए, जिसके आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश वायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, इससे जीव मलत्याग करता है। फिर उसके हाथ प्रकट हुए, जिससे जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। उसके बाद उसके पैर प्रकट हुए, जिसके अंदर स्वयं भगवान विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति द्वारा, इस शक्ति के द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थानों पर भ्रमण करता है और पहुंचता है। फिर बुद्धि उत्पन्न हुई, फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ और इसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ और इसी चंद्रमा की शक्ति के द्वारा जीव संकल्प, विकल्प आदि विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कि अभिमान यानी कि जिसमें रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को प्रकट करता है एवं स्वीकार करता है। इसके बाद इसमें चित्त प्रकट हुआ, इस चित्त शक्ति के सहित महातत्व प्रकट हुआ। इसमें से क्रमशः सत्व, रज और तम आदि 3 गुण उत्पन्न हुए, जिससे इनके परिणाम स्वरूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्व गुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव होने के कारण रुद्र के पार्षदगण यानी कि भूत, प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोकों में निवास करते हैं। हे विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए और मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सर्व वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु कहा जाता है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जो विराट पुरुष के अंश होने के कारण सब जीवों की चोरों आदि के उपद्रवों से उनकी रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति यानी कि वैश्यों की उत्पत्ति हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष तो काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यावहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने सुना है, जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा श्रीहरि का वर्णन, उनका सुयश का वर्णन मैं तुम्हें करता हूँ। महापुरुषों का मत ये है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्रीहरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा
विद्वानों के मुख से भगवत कथा का, उसके अमृत का पान करना ही उनके कानों का परम धर्म है एवं सबसे बड़ा लाभ वही है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने भी 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया था। तब करने के बाद भी उन्होंने ये सोचा कि भगवान की महिमा क्या है, फिर भी वे भगवान की अमित महिमा का पार लगा न सके। अतः भगवान की माया तो बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसके चक्कर में डालने वाली भगवान की ये चाल अनंत है। अतः एवं स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ न पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है, तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता वे भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यहाँ पर श्री मैत्रेय जी विदुर जी से इस सृष्टि से क्रम से लेकर विराट स्वरूप की उत्पत्ति एवं उनकी शक्तियों के बारे में कहते हैं। आपने सुना कि किस प्रकार भगवान के प्रत्येक अंग को लेकर, उन अंगों के गुणों से लेकर हर एक का अलग अलग विभाजन करके भगवान ने किस प्रकार हेतुपूर्ण इस सृष्टि की रचना की है। हम देखते हैं कि हर एक जीव को भगवान ने अलग अलग बनाया है, किंतु गुण, स्वभाव, कर्म, इनके द्वारा उनको अलग अलग परिमाणों में विभाजित भी किया है। भगवान की यही योग माया, जिसका पार न हम लगा सकते हैं, न योगनिष्ठ महानुभावों ने भी लगाया था, और न ही स्वयं देवता भी उनको जान पाते हैं। ऐसे सर्व गुण संपन्न परमात्मा को हम सदैव नमस्कार करते हैं। यहाँ पर हर एक अध्याय में हमने पिछले कई अध्याय में ये सुना कि विराट पुरुष की उत्पत्ति, योग शक्ति, माया शक्ति, इसके विषय में कहा गया है। इसका तात्पर्य ये है कि इस जगत की उत्पत्ति क्या है, तत्व क्या है, महतत्व क्या है, अहंकार क्या है, देवता क्या है, गुण क्या है, इस विषय में हर एक जीव जिसका समाधान ईश्वर की शक्ति के द्वारा हो सके, इसी के लिए इसमें इतना गहन उसको कहा गया है। यही तो गुरुवाणी है जो स्वयं भगवान ने की थी, और ब्रह्मा जी के द्वारा अलग अलग योग पुरुषों के मुख से सुनते सुनते सद्गुरुओं ने अपने शिष्यों तक इस गूढ़ ज्ञान को पहुंचाया है। यही तो श्रीमद् भागवत है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद का 6ठा अध्याय विराम लेता है। इसके अगले की वीडियो में हम देखेंगे कि श्री विदुर जी श्री मैत्रेय जी से और कौन कौन से प्रश्न करते हैं, क्योंकि विदुर जी भी आत्मज्ञानी थे एवं बेहद जिज्ञासु भी थे। वे आगे इस अध्याय में पूछते हैं कि भगवान, ऋषियों के जन्म, वर्णों, आश्रम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एवं गतियाँ कितनी प्रकार की होती है, वेदों का विभाग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग, वाणिज्य, दंड नीति, शास्त्र श्रवण की विधि, पितृ श्राद्ध की विधि, श्राद्ध कर्म, तारागण, नक्षत्र आदि सबका आप अलग अलग विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और नारद पंचरात्र ऐसे कई प्रकार के भेद आप हमें बताएं। ऐसा प्रश्न श्री विदुर जी मैत्रेय ऋषि से करते हैं। आप सभी से नम्र अनुरोध है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को राधे राधे।